हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता यानी वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को माना जाता है। प्रश्न दूसरा है हमारा कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को जो है वो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। प्रश्न तीसरा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, ये होते हैं श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न चौथा है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वो हो जाएगा तंबाकू, यानी तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रश्न पांचवा है हमारा कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएंगे श्रमण। क्या नाम से जाना जाता था? ये श्रमण नाम से जाना जाता था। प्रश्न हमारा 6 हो जाएगा कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो ये है शल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। प्रश्न 7 हो जाएगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद में दी गई है। प्राचीन वैदिक युग के की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में जो है वो सूचना दी गई है। प्रश्न 8 है कि वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। प्रश्न 9 है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 10 है हमारा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन जो है वो इनका मुख्य व्यवसाय था। अब साथ ही बात करेंगे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न जो है बनता ही बनता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? वो हैं कपिल। कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है गौतम। गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। चावर्क जो है वो चावर्क ही रहेंगे दर्शन के प्रवर्तक। योग योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है पतंजलि। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएंगे। और उत्तर मीमांसा इसके हो जाएंगे बदरायण। उत्तर मीमांसा के हो जाएंगे बदरायण। वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे कणाद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रश्न 11 है कि प्रथम विधि निर्माता है। तो विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। प्रश्न 12 है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यानी संगीत से संबंधित जितनी भी बातें, संगीत की जितनी भी बातें होंगी वो जो है वो सामवेद में होती है। संगीत से संबंधित सारी चीजें जो है वो सामवेद के अंदर है। प्रश्न 13 है हमारा कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न 14 है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? वो है गोधन। गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है। प्रश्न 15 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें चार वर्ण दिए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है वो इसमें दिए गए। प्रश्न 16 है हमारा कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। होत्र। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं, होत्र। प्रश्न 17 है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है। तो ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से। प्रश्न 18 है हमारा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। प्रश्न 19 है ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं। तो 1028 है। ये दोनों प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी हैं, कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी हैं? तो 1028 है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,580 जो है वो ऋचा है। फिर प्रश्न हमारा 21 है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं। तो इंद्र के लिए है वो 250 ऋचाएं हैं। वहीं प्रश्न 22 है हमारा कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं। अग्नि के लिए ऋचाएं हैं कितनी? 200 है। प्रश्न 23 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। प्रश्न 24 है वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या है कितनी? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
इनमें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। वहीं बात करेंगे प्रश्न 25 की, वेद त्रयी में कितने वेद शामिल हैं? तो त्रयी त्रयी यानी कितना होता है? 3। तो वेद त्रयी में जो है वो कितने वेद शामिल हैं? तो इसमें जो है वो 3 वेद शामिल हैं। 3 वेद शामिल हैं, तो इसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है? इसमें शामिल है ऋग्वेद शामिल है वेद त्रयी में, यजुर्वेद शामिल है और सामवेद शामिल है। तो कौन सा नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेदात्रयी में शामिल नहीं, अथर्ववेद जो है वो वेदात्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है। प्रश्न 26 की बात करते हैं हम कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण वर्ण व्यवस्था भी हमने पढ़ा था कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है और उसी में जो है ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 27 है, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद जो है भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। प्रश्न 28 है, अथर्व का अर्थ होता है, अथर्व यानी अथर्ववेद से संबंधित है। तो अथर्ववेद में क्या है? पवित्र जादू टोना से संबंधित हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद, जो है जादू टोना से संबंधित है। प्रश्न 29 है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा जैमिनी है और उत्तर मीमांसा जो है बदरायण है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। प्रश्न 30 है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। प्रश्न 31 है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 32 हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये कहाँ है? ये पुरुष सूक्त का संबंध कहाँ है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। प्रश्न 33 है, गौपद ब्राह्मण संबंधित है, तो ये गौपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न 34 हमारा, उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। प्रश्न 35 है हमारा, नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में जो है इसका आख्यान मिलता है। प्रश्न 18 है हमारा कि प्राणों की संख्या कितनी है? प्राणों की संख्या कितनी है? तो ये है प्राणों की संख्या 18 जो है वो प्राणों की संख्या है। प्रश्न 37 है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? तो ये वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वो प्रकृति की उपासना है। प्रश्न 38 की बात करते हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र, भगवान इंद्र के लिए जो पुरंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 39 है, शिल्प सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शिल्प सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न 40 है, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से। अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न 41 की बात करते हैं हम कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, तो ये पंजाब क्षेत्र में यहाँ से बसे थे। प्रश्न 42 हो जाएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न 43 है हमारा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये परसुणी, परसुणी नदी के तट पर जो है दशरथ युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध जो है वो 10 राजाओं के बीच में परसुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न 44 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6, 1/6 जो है वो भू राजस्व की दर थी। प्रश्न 45 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो ये है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है। प्रश्न हम बात करेंगे अब 46 की कि आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित आद्यम आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वह है सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। प्रश्न 47 हो जाएगा, उपनिषद काल के राजा अजुपति कहाँ के शासक थे? तो ये हो जाएंगे कैकय। कैकय के शासक जो है वो कौन थे? अजुपति जो है वो कैकय के शासक थे। प्रश्न 48 है हमारा कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वे कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। प्रश्न 39 हो जाएगा कि वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। प्रश्न 50 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि जो है वो
सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 51 है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा यहाँ से जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कौन से? लौह धातु के। प्रश्न 52 है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक से में मिलता है, यानी किस पुस्तक में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो ये है वो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। प्रश्न 53 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया है गौतम ने जो है वो न्याय दर्शन को प्रचारित किया है। प्रश्न 54 है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किनको कहा जाता था? तो ये स्वर्ण आभूषण को जो है वो निष्क कहा जाता था। प्रश्न 55 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो है कौन? पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न 56 है हमारा कि उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद का है दर्शन पर आधारित जो है वो पुस्तक है उपनिषद है। प्रश्न 57 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये था क्या था? ये था कि प्राकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता धर्म कौन सा था? तो प्राकृति पूजा और यज्ञ जो है इनका प्रमुखता धर्म था। प्रश्न 58 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है चरक संहिता। प्रश्न 59 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यज्ञ संबंधी यजुर्वेद से चलता है, और संगीत संबंधी कहाँ से चलता है? सोमवेद से चलता है, और जादू टोना संबंधित अथर्ववेद से चलता है, पता हमें। प्रश्न 60 हो जाएगा, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद जो है वैदिक युगीन सभा थी। प्रश्न 61 है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थी गणतंत्र राज। गणतंत्र जो है वो शासन प्रणाली थी। प्रश्न 62 है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। प्रश्न 63 है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो ये इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में जो है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। प्रश्न 64 है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो यह है लोहार। लोहार यानी लोहारगिरी जो है वो दस्तकारी इनके द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। प्रश्न 65 है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ जो वो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार थे वो कौन थे? पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। प्रश्न 66 है हमारा, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम स्मृति है, मनु स्मृति। प्रश्न 67 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। प्रश्न 68 है, प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है, मत्स्य पुराण। प्रश्न 69 की बात करेंगे हम, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना है वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना है। प्रश्न 70 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। काल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की प्राथमिक आधारभूत या प्राथमिक इकाई थी। प्रश्न 71 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये आई उत्तर वैदिक काल में जो है वो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। प्रश्न 72 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति कहाँ से संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न 73 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने जो है वो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न 74 है हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो ये अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद जो है इनमें कुछ समानता है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। प्रश्न 75 हो जाएगा हमारा कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। प्रश्न 76 की बात करते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया वशीकरण इन सब चीजों का वर्णन कौन से वेद में है? तो ये जो है वो है अथर्ववेद में जो है इन सब का वर्णन है। प्रश्न 77 है हमारा, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेद में।
विवाह सूक्त का उल्लेख कहाँ मिलेगा तुम्हें? ऋग्वेद में मिलेगा। प्रश्न 78 है, ऋग्वेद में अधन्य यानी बद युग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो गाय के लिए। सीधा प्रश्न बनता है, अधन्य किसे कहा जाता है? वो जो है वो गाय को जो है वो अधन्य कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है गाय को अधन्य कहा गया। प्रश्न है 79 हमारा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा या क्रमु जो है वो इस नदी का उल्लेख है। प्रश्न 80 है हमारा कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है वो बीजी तिलक ने लिया। प्रश्न 81 है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में, यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में रचित है। प्रश्न 82 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान जो है वो प्रजापति को प्राप्त था। प्रश्न 83 हो जाएगा हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 जो है संस्कारों की संख्या है। प्रश्न 84 है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो वो मीमांसा से संबंधित है कर्म का